अब कर लेते हैं कुछ इसके नुकसान की बात। बहुत सारे फ़ायदे तो बता दिए, इसके डिसएडवांटेज क्या है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका सीट। इसकी कुशनिंग इतनी पतली है कि मेरे पिछवाड़े सुन्न हो गए थे। मैं अभी रिसेंटली 500 प्लस किलोमीटर्स पर मैंने राइड करा, तो उस टाइम मुझे क्या क्या दिक्कतें आई वो आप सुनो, अब मेरी मुंह ज़ुबानी। मैंने ये बाइक ले तो ली, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसमें कुछ दिक्कतें भी हैं और उनका मुझे सामना भी करना पड़ेगा। और अच्छाइयाँ तो मैंने क्या देखी थी, जैसे कि सारे के सारे लोग देखते हैं लुक्स। पहले तो इसके लुक पे गया मैं कि MT-15 का लुक बहुत अच्छा है, लोग इस पर मरते हैं। दूसरी चीज़ इसमें ये मेरे पर्पज़ फुलफ़िल कर रही थी कि इंटरसिटी के लिए मुझे बाइक चाहिए थी, तो इंटरसिटी के लिए बहुत अच्छी बाइक है। उसके अलावा जो भी गाड़ी कोई भी ख़रीदता है तो सबसे पहले माइलेज देखते हैं, तो लुक के साथ साथ माइलेज भी था इसका, तो माइलेज भी बहुत अच्छा था। तो इसका माइलेज जो है कंपनी क्लेम करती है 55, बट ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आप कितनी भी गंदी चलाओ तो 40 प्लस आपको देगी। 40 प्लस एवरेज इसका आता है। 48 भी आ जाएगा, 50 तक भी आप खींच सकते हो, मतलब डिपेंड्स ऑन। पहले इसकी कुछ अच्छाइयाँ बताता हूँ कि इसमें जो है ABS दोनों डिस्क में, टॉप मॉडल में ABS आता है आगे पीछे। उसके अलावा TCS है, TCS ट्रैक्शन कंट्रोल है। ट्रैक्शन कंट्रोल में क्या होता है, सेंसर बेस्ड गाड़ी है, इसके अंदर सेंसर है, तो ये दोनों के दोनों टायर्स को ना आपस में सेंसर जो होता है वो मैच करता है स्पीड को, किसी को भी ज़्यादा ओवर रोटेशन होने नहीं देता टायर्स में, जिससे कि ये कहीं स्लिप नहीं करती। और इसका जो है कंट्रोल रहता है बाइक का जब आप फास्ट चलाते हो। इसके अलावा आप ट्रैक्शन कंट्रोल को जो है सेंसर को बंद भी कर सकते हो, अंदर यहाँ पे ऑप्शन होता है, वहाँ से बंद कर सकते हो। और यहाँ पे ऑप्शन होता है, दिखाता हूँ। तो ये सेटिंग्स पे गए, सेटिंग्स पे जाने के बाद ये ट्रैक्शन कंट्रोल है, इसको ऑन और ऑफ़, ऐसे ऑन है अभी तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है, और इसको ऑफ़ भी कर सकते हो। ऑफ़ करने के बाद तो आपको पता ही, फिर जब ट्रैक्शन ही ऑफ हो जाएगा तो फिर कोई ना कोई जो टायर है वो ओवर रोटेशन करेगा, जिससे कि आप इसमें स्लिप करना चाहो, स्टंट करना चाहो, जो व्हीली वगैरह करते हैं उसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट ही ऑन रहता है। ठीक है, जब आप इसको ऑफ़ करके ऑन कर दोगे तो ये सेंसर बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब चाबी को ऑफ़ करके ऑन करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन रहता है। इसको मैनुअली आपको ऑफ़ करना पड़ेगा बार बार। उसके अलावा जब मैंने गाड़ी ख़रीद ली उसके बाद मुझे पता चला कि TCS मतलब TCS का मुझे बेनिफिट मिला। उसके अलावा इसमें VVA सिस्टम है, VVA टेक्नोलॉजी है। VVA टेक्नोलॉजी क्या है कि जब आप 7,500 RPM के ऊपर जब जाते हो, जैसे ही आपका जो इंजन है 7,500 RPM के ऊपर जाता है, तो इसमें वो VVA टेक्नोलॉजी एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें कि वो तेल ज़्यादा पीता है और साथ साथ में आपको स्पीड भी मतलब बहुत तेज़ देगा। ये मान लो ये आपकी 155 सीसी में आती है बाइक, ये 200 सीसी में कन्वर्ट हो जाती है एक तरीके से। ये मान लो ये इसका जो VVA टेक्नोलॉजी है वो इतना क्या बोलते हैं ज़बरदस्त है कि ये बहुत तेज़ बाइक को दौड़ा देता है। जब मैंने ये गाड़ी ली तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आप सबको भी करनी होगी, मतलब कोई भी गाड़ी लो उसमें आप सबसे पहले ये चीज़ करो ही करो, और करते भी होंगे लोग। सबसे पहले इसमें PPF या लेमिनेशन करो। मैंने एक लेमिनेशन करा रखी है, मैट लेमिनेशन, ताकि स्क्रैच वगैरह जो है वो बॉडी में डायरेक्टली ना आए। उसके अलावा इसमें लिक्विड कूल हमको ये मिलता है, क्या बोलता है, रेडिएटर मिलता है लिक्विड कूल। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए मैंने रेडिएटर गार्ड जो है ऑनलाइन ऑर्डर किया, मुझे लोकल शॉप में नहीं मिला। और साथ ही साथ इसमें आती है TFT स्क्रीन, कलरफुल स्क्रीन जो है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए, जैसे आप अपने फ़ोन की प्रोटेक्शन के लिए लगाते हो ना गार्ड, तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए भी गार्ड मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करवाया था, जो कि स्क्रीन को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, अब कर लेते हैं कुछ इसके नुकसान की बात। बहुत सारे फ़ायदे तो बता दिए, इसके डिसएडवांटेज क्या है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका सीट। इसकी कुशनिंग इतनी पतली है कि मेरे पिछवाड़े सुन्न हो गए थे। मैं अभी रिसेंटली 500 प्लस किलोमीटर्स पर मैंने राइड करा, तो उस टाइम मुझे क्या क्या दिक्कतें आई वो आप सुनो, अब मेरी मुँह ज़ुबानी। सबसे पहले इसकी सीट ना इतनी पतली है कि या तो इसमें कुशनिंग करवा लो या जेल सीट लगा लो। जेल सीट अलग से लगा, मतलब रिमूवेबल होती है, तो आप लॉन्ग टूर नहीं कर सकते कि बहुत देर तक इसको घंटों तक चलाए रखो। रुक रुक के चलाओ तो दिक्कत कम होगी मेरे हिसाब से। रही बात अब सैडल की, जब मैं गया था तो मैंने ये सैडल लगवाए। जब मैं मतलब लॉन्ग राइड के लिए गया था तब सैडल नहीं थे। तब जो है बाइक में मैंने जब बैग लगाया तो बैग जो है ये क्या बोलते हैं, टायर के पास जा रहा था, और टायर के पास एक बार चला भी गया था और थोड़ा सा कट भी गया वो बैग। फिर मैंने जो है वहाँ से आके सैडल लगवाए ताकि बैग जो है टायर के पास ना जाए, और फिर सैडल बैग भी लगाए मैंने। उसके अलावा ये सामने से, अब ये नेकेड बाइक है तो सामने से जो है हवा का जो थप्पड़ है वो लगेगा ही लगेगा, जिससे प्रेशर क्रिएट होगा, तो गाड़ी को आगे बढ़ने में भी दिक्कत होगी और बॉडी को भी हमारे दिक्कत आएगी, और एरोडायनेमिक नहीं बनेगा। आप या तो लीन करके चलाओ, कब तक लीन करके चलाओगे, तो फिर उसके लिए इसलिए हमने ये लगाया है ये वाइज़र।
वाइज़र क्या है, एरोडायनेमिक बनाता है, हवा काटता है, मस्त आराम से आगे चलता है और हमको भी हवा नहीं लगती है। ठीक है। सैडल बैग बता दिया कि मैंने सैडल लगाने के बाद सैडल बैग भी मैंने ले लिए हैं, उसको साइड में लगा लो, मस्त सामान रखो और कहीं भी चल दो। स्पोर्ट्स बाइक है बट ये थोड़ी टूरिंग बाइक भी बनाती है हल्की सी। ये बैग, इस बैग पर ध्यान मत देना, ये बैग बस मैं क्या बताऊँ, छोटे मोटे सामान के लिए इस बैग को मेरे को लगाना पड़ा। बाद में मैं जैसे बाहर जाऊँगा तब इसको रिमूव कर लूँगा, जैसे कहीं टूर करना पड़ेगा, अदरवाइज़ इसको लगा के रखूँगा, क्योंकि छोटा मोटा सामान हो गया वो चीज़ इसमें रखनी पड़ती है, इसलिए लगाया है मैंने। खैर यही थे नुकसान जो अब आपको बताए, और इसके अलावा ओवर प्राइस्ड भी बताते हैं। अगर आप प्रॉपरली टूर करना चाहते हैं तो इसी प्राइस में टूरिंग बाइक भी आ जाती है, प्लस उसका सीसी इससे ज़्यादा होता है। ये 155 सीसी है और जो बाइक हैं वो 200 तक में भी आ जाती है, 200 सीसी में। लेकिन 155 सीसी इसका कम मत समझना, इसका VVA टेक्नोलॉजी बड़ा सुपर है। 155 सीसी बोलने का है 7,500 RPM के बाद ये फिर 200 RPM तक, वो सॉरी 200 सीसी तक के इंजन का रूप ले लेती है, मतलब हवा से फिर बातें करती है, तेज़ दौड़ती है कहने का मतलब। कहीं घूमने जाएंगे तो आप लोगों को भी साथ ले चलेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।